नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको प्रेरणादायी कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके जीवन में कुछ मोटिवेशनल बातें आए। कई बार मानव जीवन में समस्याएं आ जाती है। लोग बोलते हैं कि भाई मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव है, व्यवसायिक घाटे हैं, कोई लोन से परेशान है और वो काफ़ी हताश रहता है और इधर उधर वो भागता रहता है कि किसी तरीके से मुझे कोई चीज़ का फ़ायदा मिल जाए। लेकिन एज एस्ट्रोलॉजर मैं जानता हूँ कि चीज़ें इतनी जल्दी नहीं सुधरती है और काफ़ी समय लगता है और कई बार बहुत लंबे समय तक लोग परेशान रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमको कुछ प्रेरणादायी चीज़ें सुनना चाहिए, देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तो हमको रिलैक्स मिलेगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा मोबाइल नंबर है, इससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए, है ना। विष्णु शर्मा का ग्रंथ है पंचतंत्र, जो कहानियों के लिए बड़ा फेमस है। उसमें एक श्लोक आया है, तस्मात् पुरुषेणोत्तमो नात्याज्य। मनुष्य को उद्योग उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। उद्योग से मतलब कर्म होता है, ठीक है, और उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार काम करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। मानव कर्म और उत्साह ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसको लेके जो हितोपदेश में जो नारायण कृत हितोपदेश है, उसमें समुद्र टिटहरी की एक कहानी आई है। वो कहानी भी काफ़ी प्रेरणादायी है। ये छोटी सी कहानी आपने सुना होगा। जो टिटहरी जो होती है, ये एक पक्षी होता है टिटहरी। तो ये टिटहरी जो इस प्रकार से पक्षी होता है, इसको आप यहाँ देख सकते हो। ये टिटहरी पक्षी ऐसा होता है और उसकी कथा आपने लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा। टिटहरी की क्या कथा है टिटहरी को रिलेटेड, तो इसकी जो कथा है इसको थोड़ा गौर करते हुए, छोटी सी कथा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। जो टिटहरी की जो कथा है, समुद्र टिटहरी दंपति की कथा है, ये छोटी सी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दक्षिण समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपति रहा करते थे। एक बार मादा टिटहरी ने किनारे पर अंडे दिए, परंतु समुद्र उन अंडों को बहा ले गया। टिटहरी ने पक्षियों की सभा में जाकर पक्षीराज गरुड़ से कहा, हे महाराज, समुद्र ने मुझे निरपराध को अकारण ही कष्ट दिया है। उसने मेरे अंडों का अपहरण कर लिया है। आप जैसे समर्थ स्वामी के रहते भी मैं अत्यंत दुखी हूँ। गरुड़ ने टिटहरी को आश्वासन दिया और स्वयं भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समुद्र की शिकायत की। भगवान विष्णु के आदेश से समुद्र ने तुरंत टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। अतः कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो टिटहरी का ये उत्साह था। टिटहरी ने अपने उद्यम और कर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। उसी तरीके से मानव को भी अपने उद्यम और कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आगे आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। द 4 मिनट माइल, रोजर बैनिस्टर, ये 1952 में ओलंपिक थे, ठीक है। तो ओलंपिक में इन्होंने जो दौड़ी थी, ये इन्होंने 1 मील दौड़ा था, जो 1600 मीटर लगभग होता है 1 मील, है ना। 1 मील दौड़ा और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था। मानव के सभी ये सोचते थे कि जो ह्यूमन की पावर है, मानव की जो पावर है, 1 मिनट में 4 मिनट में 1 माइल कोई नहीं दौड़ सकता। मतलब 4 मिनट में 1500-1600 किलोमीटर कोई नहीं दौड़ सकता। तो ये धारणा को रोजर बैनिस्टर ने 1952 में तोड़ दिया। अब जैसे ही ये रिकॉर्ड टूटा, इसके बाद अनेकों लोगों ने जो है ये इस रिकॉर्ड को और तोड़ा। तो इसका ये मतलब है कि एक धारणा हमने मन में बना लिए थे कि भाई इतना तो हम नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं। तो ये धारणा हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होती है। द पावर ऑफ इम्पॉसिबल थिंकिंग ट्रांसफॉर्म द बिजनेस ऑफ योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ योर बिजनेस। इस पर कई लोगों ने किताब भी लिखी। कॉलिन कुक ने किताब लिखी और जो है आरविंड ने किताब लिखी, ठीक है। 1954 के पहले एक धारणा थी कि 4 मिनट में 1 मील तो कोई दौड़ ही नहीं सकता था, लेकिन उस धारणा को 1954 में रोजर बैनिस्टर ने तोड़ दिया। तो ये धारणा ना बना के रखें कि यार मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता ये काम। ये इस प्रकार की धारणा हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक है।
अब ये हम और एक चीज को हम देखते हैं, कठ उपनिषद में एक चीज आती है, एक श्लोक आता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निस्ता दुर्त्या दुर्ग पथिस्तस् कवियो वदंती। हे जीवों, अज्ञान निंद्रा से उठो, अज्ञान से निंद्रा से उठो, मोह निंद्रा से जागो, श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर आत्मा को जान लो। यह मार्ग मतलब सत्य का मार्ग छुरे की धार पर चलने जैसा दुरा और दुर्गम है। देखो, ये ज्ञान का श्लोक है, इसका इससे रिलेशन ऐसे मैं बनाता हूँ कि उठो जागो और आप श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाओ। तो जब हम बहुत परेशान हो जाएं तो हमको एक्सपर्टीज़ की सलाह लेनी चाहिए, विशेषज्ञ लोगों से सलाह लेना चाहिए कि मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कि विशेषज्ञ आपको सलाह देगा कि आपको ये मार्ग उचित पड़ेगा, ये जान पड़ेगा और उस पर आपको करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कठिन जब मार्ग होता है उससे चलना बहुत कठिन होता है, जैसे धर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, सफलता का मार्ग, ये बहुत कठिन और दुर्लभ और दुर्गम मार्ग होते हैं, इनको पार करना बहुत कठिन होता है। अब ये उत्तिष्ठ जागृत, ये कहाँ और आता है? श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम में आपने सुना होगा, साउथ इंडियन लोग सुनते हैं अपने घर में, कौसल्या सुप्रजा रामपूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्य देव माहिनकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद गोविंद, उत्तिष्ठ गरुध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। देखिए, सुबह सुबह साउथ इंडिया के लोग जो है, दक्षिण भारत के लोग भगवान वेंकटेश्वर को जगाने के लिए बोलते हैं, उठो भगवान गोविंद उठो, वही वाला है ये उत्तिष्ठ है, जो स्वामी विवेकानंद ने ये कोट को काफ़ी अपनी किताबों में लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इसका काफ़ी उपयोग किया था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधात्, हे जीवो, अज्ञान निंद्रा से उठो जागो और जो है अपने काम में लग जाओ। तो भाई, जिस व्यक्ति के जीवन में जब कठिन समय आता है ना, उसे काफ़ी परेशानी रहती है भाई, कोई ना कोई रास्ता खोजता है। और तो और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, जो 1852 के आसपास की है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। यदि आप मुसीबत में पड़ गए हो तो आप यदि सर्वाइव तब करोगे जब फिट होगे, मतलब आपको योग्यता सिद्ध करना पड़ेगी, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो व्यक्ति इस सिस्टम में, इस मारामारी में, इस कठिन दौर में, इस संघर्ष की दुनिया में जो योग्य होगा वही जिएगा। तो आपको भैया ये आशा की किरण कभी नहीं छोड़नी है। मनुष्य को उद्योग और उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, मानव कर्म उत्साह करते रहना चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहिए। ज्योतिष की और ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिषियों की, कुंडली की, ये का भी एक लिमिट में ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। कई बार एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है, भैया तुम्हारा तो ये 2.5 साल बहुत खराब है, तो क्या कर्म में हाथ धर के बैठ जाओगे? नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपने तो 90 लाख का लोन ले लिया है, वो 90 लाख का लोन तब पटेगा जब आपकी दुकान चलेगी, धंधे पानी चलेगी। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनती व्यक्ति है उसके लिए प्रारब्ध भी अपना मार्ग बदल देता है, ठीक है। जो मेहनती व्यक्ति है, जो कर्मठ है, उत्साह वाले हैं, जो लगातार उद्यम करते हैं, उसके लिए प्रारब्ध भी अपना मार्ग बदल देता है, ये बात निश्चित है। तो आपको मेहनत करना भाई, हमेशा जो है नेगेटिव बातों के चक्कर में नहीं रहना है और पॉजिटिव मार्ग खोजना है। जैसे कि रोजर बेनेस्टर ने जो एक कहावत थी कि भैया कोई भी व्यक्ति तो यार ये तो 4 मिनट में 1 मील दौड़ ही नहीं सकता, उसने तोड़ दिया 1952 कहावत। इसके बाद रोजर बेनेस्टर पे लोगों ने उपन्यास लिखा, फिल्में बनी, है ना। तो बड़ा वो महान खिलाड़ी जो लोगों को प्रेरणा दे दिया। उम्मीद है कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं ऐसे शास्त्रों में और भी श्लोक है जो हमको प्रेरणा देते हैं, और हमको ऐसे श्लोक सुनना चाहिए, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब जीवन में मुसीबत आती है तो हमको चारों तरफ अंधकार नज़र आने लगता है। उन अंधकार से निकलने के लिए हमको इसी प्रकार के श्लोक हमको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे वातावरण को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे एटमॉस्फेयर को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे सकारात्मक वातावरण को ग्रहण करना चाहिए, सकारात्मक लिटरेचर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ में रहना चाहिए। कठिन समय में कभी भी नेगेटिव व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव व्यक्ति आपके जीवन को और दुर्लभ बना देगा। क्योंकि उस समय आपको उत्साह जरूर होना चाहिए, जब आपका बहुत आप
हतोत्साहित हो, आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा, आप बड़े परेशान हो, आपको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया है कि यार तुम्हारी तो 7.5 ही चल रही है, तुम्हारा तो यार गुरु में राहु चल रहा है जो 2.5 साल 3 साल चलेगा, तो क्या 2.5 साल 3 साल हम अपने कर्म में हाथ धर के रहेंगे क्या? क्या 7.5 ही रहेगी? हम तो क्या जीवन बंद कर देंगे क्या? नहीं, हमको उद्योग और कर्म करना चाहिए। कभी ज्योतिष और ज्योतिषी वो बोलते भी नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छे ज्योतिषी हमें प्रेरणा देते हैं कि आपको इन सब हालात के बाद भी लगातार उद्यम और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप ये सब करोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे और जीवन में अपने कठिन समय से आगे बढ़ोगे और खूब तरक्की करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो बनाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी प्रेरणा मिलेगी और वो लगातार ऐसे श्लोक खोजता रहेगा, आपके लिए मेहनत करते रहेगा और कुछ नई चीज़ निकाल के लाएगा, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आपको लेके जाएगा। हरे कृष्णा।